हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सीक्रेट एजेंट के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिस्टर जैंग लू फेंग से कहते हैं कि मेरी बेटी के बॉडीगार्ड बन जाओ। लू फेंग हंसते हुए उनसे कहता है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं सारा दिन आपकी बेटी के साथ रह सकूँ। मिस्टर जैंग उसे कहते हैं, तुम्हें सारा दिन उसके साथ रहने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके बर्थडे पर एक दिन के लिए उसके बॉडीगार्ड बन जाओ। मुझे पता है कि कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहता हूँ। और ऊपर से मेरी बेटी को मेरा उसके साथ बॉडीगार्ड्स को लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम उसके क्लासमेट हो और काफी ज्यादा काबिल हो, इसलिए तुम बॉडीगार्ड के तौर पर उसके साथ पूरा दिन रह सकते हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फ्री में तुमसे कुछ भी नहीं करवाने वाला। वो अपनी जेब में से एक पैकेट निकालते हैं और कहते हैं, तुम्हारी पेमेंट मेरे हाथ में है। लू फेंग जल्दी से उनके हाथ से वो पैकेट ले लेता है और पैसे गिनते हुए कहता है, ये तो $10,000 है, कोई मसला ही नहीं है, मैं आपकी बेटी के साथ पूरा दिन गुजार सकता हूँ। पैसे देने के बाद मिस्टर जैंग उसे गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और कहते हैं, हमारी बात खत्म हो गई, अब पैदल घर चले जाओ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। लू फेंग कहता है, ये तो बहुत ही रूड बिहेवियर था, लेकिन चलो मेरे पास $10,000 है, मैं अपने घर का किराया दे सकता हूँ। फिर लू फेंग सीधा अपने अपार्टमेंट आ जाता है। वो जैसे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है, सामने मिस जून बैठी होती है जिन्होंने चाइनीज ड्रेस पहनी होती है और वो टी सेरेमनी परफॉर्म कर रही होती है। लू फेंग कहता है, आपने ये ड्रामे वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं। मिस जून उसे कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, ये चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस है। लू फेंग जल्दी से उनके सामने आकर बैठ जाता है और चाय का एक कप उठा लेता है और कहता है, टीचर आपको तो चाय बनानी भी आती है, चले मैं आपके लिए इसे पी कर टेस्ट करता हूँ। टीचर उसे कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा रूड हो, पहले मुझसे पूछ तो लो। लू फेंग टीचर से कहता है, लेकिन आपने तो 2 कप बनाए हैं, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो फिर किस लिए बनाया है। मिस जून चुप हो जाती है। लू फेंग जैसे ही उसे पीता है तो बुरा सा मुंह बना लेता है। टीचर उसके हाथ से कप ले लेती है। लू फेंग कहता है, आपने तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाई, मुझे नहीं लगता कि आपको चाय बनानी भी आती है। टीचर जून उसे कहती है, चाहे जो भी हो, तुम्हें डायरेक्टली ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी, मैं दोबारा तुम्हें कभी चाय नहीं दूंगी। लू फेंग हंसते हुए उनसे कहता है, मिस जून आप तो बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह गुस्सा कर रही है। मिस जून उसे कहती है, किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि मुझे चाय बनाना नहीं आती, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी। लू फेंग मिस जून से कहता है, चाय बनाने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बस आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए कि आप लोग कितने दिल से चाय बनाते हैं। चले मैं आपके लिए एक कप बनाता हूँ। लू फेंग जल्दी से उनके लिए एक चाय का कप बनाना शुरू कर देता है और कहता है, अगर हम लोग दिल से किसी के लिए चाय बनाएंगे तो वो कैसी भी हो, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, चाहे उसका टेस्ट कैसा भी हो। लू फेंग चाय का कप बनाने के बाद मिस जून से कहता है, इसे पीकर चेक करें। मिस जून उसे पीने के बाद कहती है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे नहीं पता था तुम्हें चाय बनानी भी आती है। लू फेंग टीचर से कहता है, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैंने बस इसे आराम से बनाया, बिल्कुल शांत दिमाग के साथ। मुझे लगता है कि आप किसी बात से परेशान हैं। टीचर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर उसे कहती हैं, बास दफा मुझे ऐसा लगता है तुम कोई आम से स्टूडेंट नहीं हो, तुम तो लोगों की आंखों को रीड कर लेते हो कि उनके अंदर क्या चल रहा है। हाँ ये बात ठीक है, मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। लू फेंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मिस जून लू फेंग से कहती है, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। लू फेंग मिस जून से कहता है, कौन सा काम करना होगा। मिस जून खड़ी हो जाती है और कहती है, कल सेम इसी वक्त क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, सिर्फ एक रात के लिए। लू फेंग जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो आधी रात को ही बाहर रनिंग के लिए चला जाता है। भागते भागते जब वो थक जाता है तो वो अपने बैक फ्लैश सीन में दिखाता है कि मिस जून के साथ उसकी क्या बात हुई। लू फेंग मिस जून से कहता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, अगर हम दोनों डेट करेंगे तो इससे तो बहुत सारी बातें बनेंगी। मिस जून शर्माते हुए उससे कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, हमें बस एक्टिंग करनी है कल के लिए। कल मुझे किसी ऐसे बंदे से मिलना है जिससे मैं मिलना नहीं चाहती। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। लू फेंग कहता है, अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना है, एक लड़की का बॉयफ्रेंड बनना है। उसी वक्त लू फेंग को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है जो कह रही होती है, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। कोई इसके बच्चे को किडनैप कर रहा होता है। 2 गुंडे एक औरत से उसका बच्चा चुरा रहे होते हैं, जबकि वो लोग रिवर के दूसरी साइड पर होते हैं। लू फेंग उनको देख लेता है और भागता हुआ उनके पीछे जाता है। लू फेंग रिवर की एक साइड से जंप लगाता है और दूसरी साइड पर चला जाता है। वहीं पर टीचर जून के ग्रैंडपा भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनका बॉडीगार्ड उनसे कहता है, सर अभी अभी एक लड़के को मैंने जंप करते हुए देखा, उसने रिवर के ऊपर से जंप किया, रिवर की चौड़ाई तकरीबन 10 मीटर होगी। ग्रैंडपा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों किडनैपर सामने गाड़ी की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं, जबकि उनका तीसरा साथी उस गाड़ी में बैठा होता है। लू फेंग जल्दी से पीछे से आता है और एक वाले को पंच मारता है और वो दूर जाकर दरख्त के साथ गिरता है। दूसरे वाला अपने पास से नाइफ निकाल लेता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन, हमारे बिजनेस में पंगा क्यों ले रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। लू फेंग उसे घूर कर देखता है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दूसरा बंदा जो कि गाड़ी में बैठा होता है वो हरन मचा रहा होता है और कहता है, तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से भाग आओ। लू फेंग नाइफ वाले बंदे को छोड़कर
सीधा गाड़ी वाले के पास चला जाता है और गाड़ी की खिड़की में से उस पर अटैक करता है, जिससे गाड़ी की विंडो भी टूट जाती है। जिस किडनैपर के पास बच्चा होता है उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो तीनों किडनैपर वहाँ पर हार माने बैठे होते हैं, जबकि मिस जून के ग्रैंडपा और उनका बॉडीगार्ड वहाँ पर आते हैं और कहते हैं वो लड़का कहाँ पर चला गया। वो आंटी जिसका बच्चा होता है वो कहती है वो लड़का मुझे बच्चा देकर चला गया। बॉडीगार्ड ग्रैंडपा से कहता है वो तो चला गया। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे अब कोई भी शक नहीं रहा, ये वही था, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही बंदा है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है, वो बंदा जिससे मैं बहुत ही अरसे से मिलना चाहता हूँ लेकिन मैं उससे मिल नहीं पा रहा। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है। लू फैंग से टैंग डियर कहता है तुमने मेरे डैड को ऐसा क्या कहा? मेरे डैड ने ड्रिंकिंग छोड़ दी है और साथ ही उन्होंने एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दी है। लू फैंग टैंग डियर से कहता है अब इसके बदले तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो। टैंग डियर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, इसके बदले मैं तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा। मिस जून पीछे की तरफ घूमती है और लू फैंग टैंग डियर से कहती है मेरी क्लास के दौरान बातें करना बंद करो। लू फैंग मिस जून को आंख मारता है। मिस जून शर्माते हुए चुप हो जाती है। लू फैंग टैंग डियर से कहता है मिस जून जीजिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, उनके पीछे तो बहुत सारे लड़के होंगे। टैंग डियर कहता है क्या तुम्हें हमारी टीचर पसंद है, लेकिन तुम्हें लंबी लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी मिस जून को पसंद करते हैं। मिस जून भी शर्माते हुए दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती हैं। स्कूल से छुट्टी के बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब लू फैंग को मिस जून का बॉयफ्रेंड बनना है। मिस जून लू फैंग के लिए नया सूट लेकर आती है। लू फैंग कहता है ये तो बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े हैं, कितने के हैं? टीचर उसे कहती है बकवास बंद करो, जल्दी से इसे पहन कर आओ। थोड़ी देर के बाद लू फैंग उस सूट को पहनकर बाहर आ जाता है और टीचर जून से कहता है आपका टेस्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये तो मेरे पर बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। टीचर जून उसे कहती है तुम हार्वर्ड से पढ़ कर आए हो और यहाँ पर तुम्हारी एक कंपनी भी है, लेकिन साथ ही वो शर्माते हुए सोच रही होती है ड्रेसिंग अप के बाद ये तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। लू फैंग जल्दी से बैठ जाता है और टीचर जून से कहता है अगर आप रेडी हैं तो फिर चलो चलते हैं। मिस जून उसे कहती है एक मिनट रुको, मुझे भी चेंज करने दो। फिर 2 घंटे के बाद मिस जून तैयार होकर बाहर आती है, जबकि लू फैंग वहीं सोफे पर सो रहा होता है। मिस जून आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मुझे माफ कर देना, मेकअप में काफी ज्यादा टाइम लग गया। लू फैंग कहता है कोई बात नहीं। फिर वो दोनों बाहर सड़क के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं। लू फैंग कहता है मैं अभी एक टैक्सी मंगवाता हूँ। मिस जून उसे कहती है नहीं, हम लोग टैक्सी में नहीं जाएंगी, तुम्हारे पास अपनी कंपनी है, तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी तो होनी चाहिए। लू फैंग उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। मिस जून ने उसके लिए एक बड़ी ब्रांडेड कार बुक की होती है। लू फैंग कहता है आखिर आप उस बंदे से कितनी ज्यादा नफरत करती है जिसके लिए आप इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं। मिस जून उसे कहती है इस बात को छोड़ो, क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है? लू फैंग हंसते हुए कहता है हाँ मुझे ड्राइव करना आता है, आपके लिए तो मैं टैंक भी चला सकता हूँ और वैसे मुझे टैंक चलाना आता भी है। फिर वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। मिस जून उसे कहती हैं आज के दिन तुम मुझे मिस जून या फिर टीचर जून नहीं कहोगे। लू फैंग कहता है तो फिर मैं आज के दिन आपको क्या कहूँ? मिस जून उसे कहती हैं आज के दिन तुम मुझे मैंग मैंग कह सकते हो। ये बात सुनकर वो हंसना शुरू कर देता है और गाड़ी चला देता है। लू फैंग कहता है कम से कम मुझे इस बारे में तो बताओ कि हम लोग किससे मिलने वाले हैं। टीचर जून उसे कहती है आज जिस बंदे से तुम मिलने वाले हो वो मेरा फियांसे है, मेरी फैमिली ने उसके साथ मेरी अरेंज एंगेजमेंट की है और वो बहुत ज्यादा अमीर है। लू फैंग कहता है अगर वो मुझे $10 मिलियन देगा आपको छोड़ने के तो मैं तो आपको छोड़ दूंगा। टीचर गुस्सा हो जाती है और कहती है ऐसा सोचना भी मत। फिर वो लोग ड्राइव करते हुए समुद्र के किनारे चले जाते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी शिप होती है जो कि उस बंदे ने बुक की होती है। लू फैंग शिप की तरफ देखता है और कहता है अब मुझे वाकई में पता चल रहा है कि वो तो अमीर आदमी है। मिस जून लू फैंग का बाजू पकड़ लेती है और कहती हैं चलो फिर चलते हैं। सामने उनके बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। वो टीचर जून से कहते हैं हमारे बॉस काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ कौन है? मिस जून उन दोनों से कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और वो आगे चली जाती है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर हैरान हो जाते हैं। लू फैंग उसे कहता है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड C2 फैमिली से है, वो तो बहुत ज्यादा अमीर फैमिली है। टीचर जून उसे कहती है क्या तुम्हें C2 फैमिली के बारे में पता है? लू फैंग कहता है हमारे अपार्टमेंट के नीचे एक अंकल सब्जी बेचते हैं, उन्होंने मुझे बताया था C2 फैमिली के बारे में। टीचर जून उसे कहती है लेकिन हमारे अपार्टमेंट के नीचे तो कोई भी अंकल नहीं जो सब्जी बेचते हैं। उसी वक्त सामने से वो बंदा निकलता है और कहता है मैंग मैंग मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में फूलों का बुके होता है। वो टीचर से कहता है मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ। टीचर उसे कहती है मुझे फ्लावर्स नहीं पसंद। वो साथ ही फ्लावर्स फेंक देता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, अगली बार इससे बड़ा बुके लेकर आऊंगा। आखिर तुम कैपिटल को छोड़कर यहाँ पर छोटी सी जगह पर क्यों आ गई? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मिस जून उसे कहती है तुम्हारा शुक्रिया, ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। C2 टीचर से कहता है चलो फिर आओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना रेडी किया है, मैं बाहर से मीट लेकर आया हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी है। मिस जून उसे कहती है लेकिन मुझे भूख नहीं है।
लू फेंग मिस जून से कहता है, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जब फ्री में खाना मिल रहा हो तो हमें जरूर खा लेना चाहिए। मिस जून कहती है, चलो फिर ठीक है, खाना खाने चलते हैं। उसी वक्त मिस्टर सीटू की नजर लू फेंग पर पड़ती है और उसे कहता है, तुम कौन हो? मेरी मैंग मैंग का हाथ छोड़ो, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मिस जून उसे कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जरा इसके साथ तमीज से पेश आओ। सीटू गुस्सा हो जाता है और लू फेंग को गालियां देते हुए कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी फियांसे है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम आखिर होते कौन हो? सीटू ने लू फेंग के सामने अपनी उंगली की होती है। लू फेंग जल्दी से उसकी उंगली को पकड़कर मोड़ देता है। मिस्टर सीटू वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लू फेंग उसे कहता है, अभी अभी जो तुमने मुझे गालियां दी हैं, अपने अल्फाज को वापस लो, वरना मैं जरा भी केयर नहीं करूंगा कि तुम्हारे बड़े भाई का नाम सीटू मिन फेंग है। सीटू उसे कहता है, तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता है? लू फेंग उसे कहता है, हमारे अपार्टमेंट के नीचे एक बूढ़ा आदमी सब्जियां बेचता है, उसने मुझे बताया, चलो अब जल्दी से मुझसे माफी मांगो। सीटू उसे कहता है, आखिर ये बूढ़ा आदमी है कौन? लू फेंग उसे कहता है, बूढ़े आदमी को छोड़ो, मुझसे माफी मांगो। सीटू से माफी मांगता है और साथ ही उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी सीटू फैमिली से पंगा लेने की? लू फेंग उसे फिर से गले से पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जाओ, जो कर सकते हो कर लो। वहीं पर मिस जून के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और सीटू से कहते हैं, शुक्र करो तुम अभी तक जिंदा हो, ये तो सिर्फ मेरी पोती की वजह से इसने तुम्हें छोड़ दिया है। लू फेंग और मिस जून दोनों ही ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे तो लगा था मैं सिर्फ अपनी पोती को देखने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। लू फेंग, मैंने तुम्हें काफी लंबे अरसे से नहीं देखा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।